अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुर्बानी का महीना शुरू हो चुका है, इसलिए हम चंद गलत फहमियाँ जो लोगों में आम तौर पे पाई जाती हैं उनको इस वीडियो के अंदर बताएंगे, ताकि वो कुर्बानी के आने से पहले पहले हम अपने अंदर से वो गलत फहमियाँ निकाल लें। एक गलत फहमी ये है कि हम समझते हैं साहिब निसाब वो है जिसके ऊपर ज़कात वाजिब है। मेरे भाई, ज़कात के लिए अलग शर्त है और कुर्बानी के लिए अलग शर्त है। ज़कात के अंदर ये शर्त है कि उसके ऊपर माल जो निसाब के बनता है माल, उसके ऊपर साल गुजरना ज़रूरी है। जबकि कुर्बानी के अंदर ये है एक दिन के अंदर भी वो साहिब निसाब हुआ कुर्बानी के अय्याम में तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। यूँ समझ लीजिए कुर्बानी और सदका फितर जो है एक तरह के हैं। सदका फितर के अंदर भी यही है, उसके अंदर भी साल गुजरना शर्त नहीं है, इसके अंदर भी गुजरना शर्त नहीं है। जो ही इंसान साहिब निसाब हुआ उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। दूसरी गलत फहमी यह है कि हम समझते हैं किसी घर के बड़े सरबराह की तरफ से अगर वो कुर्बानी कर ले तो तमाम घर वालों की तरफ से अदा हो जाएगी। ऐसी बात नहीं है। घर के अंदर जितने अफराद हैं तमाम के ऊपर अगर वो साहिब निसाब हैं तो अलग अलग कुर्बानी वाजिब होगी। उनकी तरफ से वो बाप की कुर्बानी किफ़ायत नहीं करेगी। जिस तरह नमाज मुस्तकिल इबादत है, हर एक के ऊपर वाजिब है। बाप के पढ़ने से बेटे की तरफ से अदा नहीं होगी, बेटे के पढ़ लेने से बाप की तरफ से अदा नहीं होगी, बीवी के पढ़ लेने से खावंद की तरफ से अदा नहीं होगी, खावंद की के पढ़ लेने से बीवी की तरफ से अदा नहीं होगी। इसी तरह कुर्बानी भी मुस्तकिल इबादत है, हर एक के ऊपर अलग अलग वाजिब है। और तीसरी गलत फहमी ये पाई जाती है कि हम समझते हैं कि अगर हम कुर्बानी के बजाय किसी गरीब को ये पैसे दे दें तो उसकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी, बजाय इसके कि कुर्बानी हम करें। तो मेरे भाई, सदका तो अदा हो जाएगा, कुर्बानी अदा नहीं होगी। वही बात कि कुर्बानी मुस्तकिल इबादत है, सदका मुस्तकिल इबादत है। सदके के देने से कुर्बानी अदा नहीं होगी, रोज़ा रखने से नमाज अदा नहीं होगी, नमाज अदा करने से रोज़ा अदा नहीं होगा, तरावी पढ़ लेने से रोज़ा अदा नहीं होगा। इसी तरह सदका कर लेने से कुर्बानी अदा नहीं होगी। ये तीसरी गलत फहमी भी दूर कर लीजिए। चौथी गलत फहमी ये पाई जाती है कि हम किसी बड़े सरबराह की तरफ से जब तक कुर्बानी नहीं करेंगे, किसी बड़े आदमी की तरफ से पहले कुर्बानी कर लें, फिर जो है अपनी तरफ से कुर्बानी अदा करेंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं, सुनने में आया है कि वो अपनी कुर्बानी अदा नहीं करते, हालांकि उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। वो कहते हैं हम नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से पहले अदा करेंगे फिर अपनी तरफ से। भाई, नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से करें, ज़रूर करें, लेकिन आपके पास वुसअत है, नफली कुर्बानी कर सकते हैं तो नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से नफली इबादत आपकी कुर्बानी अदा होगी। वरना वाजिबी कुर्बानी जो है जब तक आप अपनी नियत नहीं करेंगे, अपनी तरफ से नहीं करेंगे, उस वक्त तक अदा नहीं होगी। इस तरह वालिद की तरफ से भी कर देते हैं और उसको इसाले सवाब पहुंचता है। नफली इबादत, नफली कुर्बानी ये इसकी तरफ से अदा होगी, वाजिबी अदा इससे नहीं होती। तो ये चौथी गलत फहमी भी दूर कर लीजिए। और पांचवी बात यह है इसाले सवाब के मुतल्लिक। क्या इसाले सवाब के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिनके ऊपर हमने इसाले सवाब किया है, अलग अलग उनको इसाले सवाब पहुंचेगा या एक ही इंसान को इसाले सवाब होगा? तो हमारे बुजुर्ग मुफ्तियान इकराम उलमा फरमाते हैं अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है। अल्लाह से ये गुमान करना चाहिए कि अल्लाह ताला हर एक को मुस्तकिल इबादत का सवाब पहुंचाते हैं। अगर हम ये कहें कि थोड़ी थोड़ी इबादत का सवाब सबको पहुंचेगा तो ये अल्लाह की रहमत से बईद है। अल्लाह ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे, अल्लाह की रहमत बहुत ही ज़्यादा वसी है। मिसाल के तौर पर नबी अलैहिस्सलाम ने 2 कुर्बानी के जानवर ज़िबा किए, एक अपनी तरफ से एक उम्मत की तरफ से। अब उम्मत वाले जानवर के बारे में हम कहें कि हर एक उम्मती को थोड़ा थोड़ा सवाब उसका पहुंचा होगा, मुस्तकिल बकरे या बकरी का सवाब नहीं पहुंचा होगा, तो ये बात गलत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उम्मत है। नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत बहुत वसी है। अगर हम बकरे को तकसीम करना शुरू कर दें उम्मत के ऊपर तो शायद एक बाल का 10वां हिस्सा भी एक उम्मती के हिस्से में ना आए। इसलिए ये गलत फहमी भी दूर कर लीजिए कि थोड़ा थोड़ा सवाब अल्लाह ताला पहुंचाएंगे, बल्कि मुस्तकिल एक बकरे का सवाब हर एक उम्मती को पहुंचता है। वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।